आधुनिक समाज की तेज गति हमें चिंतित और तनावग्रस्त करती है। कभी कभी हम परेशानियों से घिरे महसूस करते हैं। व्यस्त जीवन, अंतहीन काम और जटिल रिश्ते अक्सर हमें थका देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंतरिक परेशानियां कहां से आती हैं? यदि मैं कहूं कि परेशानियों का समाधान संभव है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम बौद्ध ज्ञान के 3 नियमों का पता लगाएंगे जो कष्टों को दूर कर सकते हैं। ये 3 बातें सरल लगती हैं, पर हमारे मन में सच्ची शांति ला सकती हैं। इन 3 बातों को जानें और आपकी चिंताएं स्वतः गायब हो जाएंगी। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि सब कुछ अनित्य है। यह गहन वाक्य दुनिया की प्रकृति दर्शाता है। सब बदलता है, कुछ भी शाश्वत नहीं। अनित्यता न केवल बौद्ध शिक्षा है, बल्कि हमें कष्टों से मुक्त करने में मदद करती है। हम सभी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। भावनाएं, शरीर, धन और स्वास्थ्य सब बदलता रहता है। सब अनित्य है, इसलिए हमें किसी क्षण या स्थिति से अत्यधिक जुड़ना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त में हम अक्सर सोचते हैं कि यह हमेशा रहेगा और हम इससे नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अनित्यता को समझकर हम जान सकते हैं कि सभी दुख और कठिनाइयां अस्थायी हैं। खुशी हो या दुख, सब समय के साथ बदल जाएगा। अनित्यता समझने पर हम पाएंगे कि पुरानी परेशानियां गायब हो जाएंगी और नई भी नहीं टिकेंगी। अनित्यता हमें वर्तमान से जुड़ाव छोड़ना और मन को शांत करना सिखाती है। बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, अहंकार स्वयं और अपनी इच्छाओं के प्रति मजबूत लगाव है। जब हम अपनी जरूरतों, इच्छाओं और सफलता पर बहुत ध्यान देते हैं, तो हम खुद से अहंकार हमारी पीड़ा का एक प्रमुख कारण है। बुद्ध ने सिखाया, यह अपने अस्तित्व से अत्यधिक जुड़ाव ही हमें आंतरिक शांति पाने से रोकता है। हम अपने लाभ हानि से मुड़ी होते हैं और दूसरों की राय से चिंतित रहते हैं। हम मानते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके ही खुशी मिलेगी। लेकिन सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने कोई नौकरी या पुरस्कार जीता है। आप खुश होंगे, पर यह खुशी स्थायी नहीं होगी, बल्कि भविष्य की चिंता में बदल सकती है। खुद को छोड़ना मतलब अपने प्रति अत्यधिक लगाव और उम्मीदों को छोड़ना है। हमें अपनी कमियों को स्वीकार कर जीवन को अधिक खुले दिल से देखना सीखना चाहिए। खुद को छोड़कर हम संकीर्ण सोच से मुक्त होकर दुनिया को व्यापक नजरिए से देख सकते हैं। बाहरी दुनिया कैसे भी बदले, हमें आंतरिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने लाभ हानि और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होंगे, जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। वर्तमान में जीना बुद्ध का एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम अक्सर अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं से परेशान होते हैं। वास्तव में हमारी अधिकांश परेशानियां अतीत और भविष्य से जुड़ी होती हैं। सोचें, कई बार हम वास्तव में वर्तमान में नहीं जीते। हम अक्सर बीते हुए या आने वाले के बारे में सोचते रहते हैं। ये विचार हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और वर्तमान क्षण को खोने का कारण बनते हैं। वर्तमान में लौटना यानी अपना पूरा ध्यान इस पल पर केंद्रित करना। काम, पढ़ाई या रिश्तों में वर्तमान पर ध्यान दें, चिंताएं कम महत्वपूर्ण लगेंगी। जब आप काम पर ध्यान देते हैं, मन भटकता नहीं, आप अधिक कुशल और शांत होते हैं। आप न हुई बातों या पुरानी परेशानियों में नहीं उलझेंगे। वर्तमान में लौटने पर चिंताएं केवल अतीत और भविष्य की कल्पना से उपजी लगेंगी। चाहे जो हो, केवल यह क्षण वास्तव में हमारा है। हर पल को संजोएं, वर्तमान में जिएं, चिंताएं अपने आप मिट जाएंगी। हमारी चिंताओं से मुक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन से आती है। अनित्यता को समझकर हम वर्तमान कठिनाइयों में नहीं फंसेंगे। अहम त्यागने से मन मुक्त होगा, चिंताओं को जगह नहीं मिलेगी। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से चिंताएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। यह ज्ञान समझना आसान है, पर अमल करना मुश्किल। इसके लिए रोज खुद को बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण कराना होगा।
आज से जीवन में बदलाव लाएं, शांति पाएं, चिंताएं मिटाएं, मुक्त जीवन जिए। अगर यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।